18.79 लाख रुपीस फॉर द बेस वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट लगभग 26 लाख एक शोरूम के साथ में। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ईवी दैट यू कैन बाय इन द सेगमेंट। पर ऐसा क्यों है? क्यों इसके बड़े बैटरी पैक के साथ में आपको कम पावर मिलती है, छोटे के साथ में ज़्यादा पावर मिलती है? क्या स्ट्रैटेजी है, क्या लॉजिक है? कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरे, कुछ कमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज बात टाटा सिएरा ईवी की होगी। मैं एक्चुअली उम्मीद करके आया था कि शायद 15 लाख के आसपास इसकी प्राइस हो जाएगी, क्योंकि जब आइस भी लेकर आए थे तो उसकी प्राइस सुनकर मैं थोड़ा सा शॉक हुआ था। सेगमेंट में सबसे महंगी बेस उसकी प्राइस है, बेस वेरिएंट की अगर आप बात करोगे। यहाँ पर भी एक्चुअली कुछ ऐसा ही हुआ है। 18.79 लाख रुपीस मतलब 19 लाख के आसपास आप जा रहे हो। 19 लाख में अब आपके पास में या 19-20 लाख रुपए के आसपास में आपके पास में कई ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक्स भी मिल जाती है। दिस इज नॉट बॉर्न इलेक्ट्रिक, दिस इज आइस टर्न्ड ईवी। दैट मीन्स आप पेट्रोल डीजल ईवी बना रहे हो, साथ में आप उसमें ईवी भी बना रहे हो। उसके हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस है, बट दे वांट टू प्रोबेबली पोजीशन इट एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल। अब वो आप समझाइए मुझे कि आपको लाइफस्टाइल व्हीकल जैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट XEV 9S फॉर एग्जाम्पल 20 लाख के आसपास आती है, 7 सीटर है, फुली लोडेड है। इसका भी बेस वेरिएंट बहुत लोडेड है, बट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ऑफ मुझे पर्सनली लग रही है। और अगर टॉप एंड जा रहे हो, ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, बड़ा बैटरी पैक चाहिए, तो आप 26 लाख रुपए एक शोरूम और उसके लिए फास्ट चार्जर आप लोगे तो एडिशनल 50,000, तो लगभग 28 लाख रुपए में आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लोगे। अब ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में समझते हैं, इसीलिए नंबर 2 पॉइंट पे जाते हैं। सेल का कंस्ट्रक्शन जो है वो अलग है हैरियर ईवी से। हालांकि प्लेटफॉर्म अगर आप बात करोगे तो वो दोनों काफ़ी शेयर करती हैं। acti.ev प्लस ये लोग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, और डिफरेंट व्हील बेसिस में आपको ये मिलता है। ये वाला स्लाइटली शॉर्टर व्हील बेस है, हैरियर की बात करोगे तो उसका थोड़ा सा लंबा व्हील बेस है, बट कंस्ट्रक्शन जो है बैटरी पैक का वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको प्रिज्मेटिक सेल्स मिलते हैं, वहाँ पे सिलिंड्रिकल सेल्स मिलते हैं। इसी वजह से प्रॉबेबली कॉस्टिंग थोड़ी सी अगर बड़ी हो तो बड़ी हो, बट स्टिल इट डजंट जस्टिफाई द प्राइसिंग। यहाँ पे देखिए एक और चीज़, बैटरी पैक की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको मिलता है और 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। हैरियर में आपको 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है और 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जो कि समझ में आता है कि ठीक है, कंपनी का कॉल हो सकता है कि 63 क्यों जाना है, 65 क्यों नहीं जाना है। इट टोटली डिपेंड्स की कंपनी किस स्ट्रैटेजी से खेलना चाहती है, बट प्रॉबेबली डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से सेल जो है इंपोर्ट इन्होंने किए हैं, उस वजह से भी एक रीज़न हो सकता है। वेट को कंट्रोल करने के लिए भी हो सकता है, या बैटरी पैक में कुछ लिमिटेशंस उसके लिए भी रीज़न हो सकता है, बट ये एक कहानी है। बाकी लुक्स वाइज देखिए, मतलब कोई कहने की बात ही नहीं है कि सारी गाड़ी जो है वो ईवी और आइस सिमिलर लगती है। थोड़े से बम्पर वगैरह जो है वो चेंज कर देते हैं। बट अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि है पावर आउटपुट फिगर्स में फ़र्क। अगर आप छोटा बैटरी पैक लेते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड आपको रियर व्हील ड्राइव ही मिल रही है, तो स्टैंडर्ड रियर व्हील ड्राइव का मतलब है कि आप अगर उसका रियर व्हील ड्राइव ले रहे हो तो उसमें आई थिंक 239 PS के आसपास की पावर है, 238 PS के आसपास की पावर है। टॉर्क जो है 315 Nm है। आप 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में जाते हो तो वहाँ पर आपको पावर आउटपुट फिगर्स थोड़े से कम मिलेंगे। 209 PS है, एंड इट्स अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप, अच्छा खासा ड्रॉप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। पीक टॉर्क जो है वो ऑफकोर्स वो 315 Nm के आसपास ही रहेगी, बट अगर आप और व्हील ड्राइव जा रहे हो उसका टॉर्क जो है वो 500 Nm से ज़्यादा है। अब वो वाला जो आई थिंक बैटरी पैक के साथ में है, या जो हाई टॉर्क है, उससे 0 to 100 आप लगभग 5.8 सेकंड के आसपास कर पाओगे। इसके लिए लॉजिक सिंपल सा हो सकता है कि कंपनी का स्ट्रैटेजी हो कि अगर कोई बड़े बैटरी पैक के साथ में जा रहा है तो उसको रेंज प्रॉबेबली ज़्यादा चाहिए। अगर आप ज़्यादा पावर दे दोगे तो रेंज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बट अगर आप छोटे बैटरी पैक के साथ में जा रहे हो तो एक्चुअली अगर आप थोड़ा कटौती करके बजट में अगर आप जाते हो अपने, तो छोटे बैटरी पैक में भी आपको ज़्यादा रेंज चाहिए होती है, एनर्जी एफिशिएंसी थोड़ी सी बेहतर चाहिए होती है। तो वहाँ पे ज़्यादा पावर, यहाँ पे ज़्यादा पावर कम। ये स्ट्रैटेजी मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई है। आपको समझ में आ रही है तो मुझे बता दीजिए। देखिए, ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो सकती है अगर आप प्राइसिंग एकदम सॉर्ट कर दो। प्राइसिंग मेरे हिसाब से स्लाइटली ऑफ है, स्लाइटली नहीं काफ़ी ऑफ है। 7 लाख का डिफरेंस है अगर आप इसका आइस वर्जन लेते हो और इसका ईवी वर्जन लेते हो। बाकी देखिए, ईवी में जो चेंजेस होते हैं, आपको एनर्जी एफिशिएंट टायर्स मिलते हैं, वो यहाँ पे भी मिलते हैं सभी गाड़ियों में, हमने देखा है। राइड क्वालिटी कैसी होगी हमें नहीं पता। 5 लेग सस्पेंशन, ये लोग जो इतने टाइम से बोल रहे थे कि यार इस गाड़ी में आने वाला है, वो फाइनली इस गाड़ी में आ रहा है। अब उसके साथ में राइड क्वालिटी कैसे ऑफर करते हैं, अच्छी बात यह है टाटा की गाड़ियां जो आइस टर्न्ड ईवीज हैं वो बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ज़्यादा बेहतर राइड क्वालिटी ऑफर करती है। हैरियर ईवी भी अपने कंपटीशन से ज़्यादा बेहतर राइड क्वालिटी ऑफर करती है। आई होप इसके साथ में भी ऐसा ही हो। अब इतना कुछ बोल दिया तो अंदर से भी गाड़ी थोड़ी सी देख लेते हैं। अंदर से भी गाड़ी जो है वो लार्जली सेम है। दैट मीन्स वो सेम आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, इंक्लूडिंग आपकी जो ये क्या कहते हैं चाबी जो है वो सेम आपको मिल जाती है। और ट्रिपल स्क्रीन लेआउट जो है वो भी आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है, मतलब आइस के टॉप एंड वेरिएंट मिलता है वो यहाँ पे भी मिलता है। 360 डिग्री कैमरा मिल गया, वो सेम सॉर्ट ऑफ क्वालिटी है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। डॉल्बी एटमॉस,
बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम आपको यहाँ पे मिलता है, बढ़िया सेफ्टी ये लोग ऑफर करते हैं, मल्टीपल एयरबैग्स वगैरह ऑफर करते हैं। और आज तो दो ट्रक्स के बीच में भिड़ा के हमको दिखा दिया है कि अगर आपकी गाड़ी भिड़ जाती है तो आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होता। एक्चुअली आपकी गाड़ी को भी होगा और आपको भी कुछ हो सकता है, डिपेंड्स कि आप किस स्पीड पे हो, क्या स्टैटिक है गाड़ी, आगे वाली गाड़ी स्टैटिक है, आप किसी में अंडर बॉडी घुस रहे हो या पीछे वाला किस तरीके से घुस रहा है, किस एंगल पे घुस रहा है। तो बढ़िया सेफ्टी है, बढ़िया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, बट दैट डजंट मेक यू इनविंसिबल, ये याद रखिए। इसलिए ड्राइव केयरफुली, ध्यान से चलाइए गाड़ी। बाकी सारे फीचर्स जो हैं वो लार्जली सेम है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पे मिल गया। बाकी देखिए अभी फिट एंड फिनिश लेवल्स इन सब चीज़ों पे कमेंट नहीं करेंगे, लॉन्च गाड़ी है, जब चलाएंगे तब उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। बट बाकी एवरीथिंग इज द सेम इन दिस कार। एक और चीज़ अगर मैंने मिस कर दिया हो, ट्रिपल स्क्रीन यहाँ पे आपको मिलती है, फिर साथ में HUD भी मिलती है, जो कि आइस पे नहीं मिलता। ये वाला कॉम्बिनेशन आपको या तो डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है, यहाँ पे भी डुअल स्क्रीन सेटअप भी मिलेगा, HUD भी मिल जाती है, बट ट्रिपल स्क्रीन के साथ में HUD नहीं मिलता है, तो कि ठीक ठाक इन्होंने ऑफर कर दिया। बाकी मैं ये बता रहा था कि फ्लैट सॉर्ट ऑफ फ्लोर इन्होंने अचीव किया है। दैट मीन्स ये लोग जनरली एक्टिव प्लेटफॉर्म से करते हैं ना कि आप दो लेयर है, आपका एक बेसिक प्लेटफॉर्म है, फिर उसके अपने एक लेयर बिछाइए, जैसे कि वो फ्लैट कर दिया है। इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर के मामले में एग्जैक्टली सेम है, जो कि आपको नॉर्मल आइस में मिलता है वो सेम ही है। दैट मीन सारे फीचर्स सेम हैं, सारी चीज़ें सेम है, ओटा अपडेट्स वगैरह जो हैं वो भी सेम होंगे। सनरूफ जो है वो आपको इस गाड़ी के साथ में बड़ा वाला पैनोरामिक मिल ही जाता है, तो कहीं कोई बात ही नहीं है। तो इन शॉर्ट अंदर से गाड़ी सेम है, जो चेंज है वो है कि अब ये आइस की जगह EV हो गई है। अगर आपको EV लेनी है तो आप जा सकते हो, बट मुझे लगता है कि इस प्राइस में फिर आप वो वाला दिमाग लगाने लग जाते हो कि मैं थोड़ा सा पैसा बढ़ा के हैरियर चला जाता हूँ, थोड़ी सी और बड़ी गाड़ी है, और यू प्रॉब्ली फाइंड सियरा बेटर। यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या फिर आपके पास में BE6, महिंद्रा XEV 9S या महिंद्रा XEV 9E, जिस पर कि 2-3 लाख का डिस्काउंट चल रहा है, वो भी गाड़ी आपको मिल जाती है। अब इसके साथ में एक और चीज़ देखिए, इट्स ग्रेट कि सियरा का माहौल है, हल्ला है, सारी चीज़ें हैं, आपने EV लेकर आए हो, बहुत अच्छी बात है। बट कई बार प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऊपर नीचे होने से हमने देखा है प्रोडक्ट्स में क्या होता है। जैसे कि क्रेटा EV की फॉर एग्जांपल बात करो, जब उससे ऑड एक्सपो लेकर आए थे और वो भी आइस टर्न EV है, तो मैंने यही कमेंट किया था कि ओवर प्राइस्ड है। हालांकि Hyundai ने नहीं माना, Hyundai डिडंट अग्री विद दैट। उन्होंने बोला कि आपको लगता है, बट गाड़ी बिक नहीं रही है। सियरा के साथ में क्या ऐसा होगा नहीं होगा, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट पॉइंट ये है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी। क्या आप इस प्राइस पे ये वाली गाड़ी लोगे या कोई और गाड़ी लोगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दीबाजी वाला वीडियो है, जब ड्राइव करके आएंगे तब तसल्ली से हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने मोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है उनको आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।